मेरे बच्चे आपके ही भरोसे हैं। थैंक यू बालवीर। अंकल आंटी देखिए ना, नव्या और दादाजी ठीक हो रहे हैं। पिताजी आराम से, आराम से। हर्षवी, मैजिकल, एक्चुअली नॉट मैजिकल, इट्स मिरेकल। ठीक है ना? मम्मी आप रो मत, देखो मैं ठीक हो गई हूँ। मेरी जान निकाल दी थी तूने। आप ठीक है ना पिताजी? अब कैसे महसूस हो रहा है आपको? भास्कर, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूं। नव्या बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ दादाजी। ओ पिताजी आराम से, थोड़ी रेस्ट कीजिए, अभी ठीक हो गए आप। ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये सब मतलब अचानक हुआ कैसे? ये कमाल बालवीर का है, वो देखिए। थैंक यू बालवीर, वी ऑल लव यू बालवीर। I love you all. बालवीर ने हमारे परिवार को एक बार फिर से बचा लिया। सिर्फ हमारे परिवार को नहीं दादाजी, बालवीर ने पूरे शहर को, पूरी इंसानियत को बचाया है हमारे सुपर हीरो बालवीर ने। हाँ बेटा। बालवीर के लाए एंटीडोट ने वायरस के असर को खत्म कर दिया है। पूरा शहर अब उस भयानक वायरस की चपेट से आजाद हो चुका है। मुंबई सुरक्षित है क्योंकि बालवीर है। नव्या, दादाजी, आप दोनों ठीक है ना? हाँ भैया। बिल्कुल ठीक है हम सब, बिल्कुल ठीक। बालवीर ने बचाया इन्हें। सच कहूं तो बहुत एहसानमंद हूं बालवीर का। आपने बुलाया था ना बालवीर को? हाँ, मैं भी था और भी कई सारे लोग थे। हम सबने मिलकर बालवीर को बुलाया। और पता है, बालवीर ने ये सब अकेले नहीं किया, उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद की इस सब में। भरोसा तो था बालवीर पर, लेकिन एक पल के लिए डर भी था कि कहीं इस बार हमें बालवीर नहीं बचा पाया तो। मुझे भी ऐसा ही लगा था, ना अपनों को बचा पाएगा ना खुद को। वीर, बहुत खतरा था क्या इस बार बालवीर पर? फिर वो बचा कैसे? माँ, तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, आप जैसी करोड़ों माओं की दुआ है बालवीर के पास, फिर तो उसे बचना ही था और हम सबको बचाना भी था। साथ ही साथ काफी सारे बड़ों का आशीर्वाद है उसके पास, वही तो उसका हौसला है, और जिसकी वो रक्षा करता है वही तो उसकी ताकत है। मर क्या?
बालवीर तपा तपा की जय, दुनिया के करेगा राज तपा तपा की जय, खतरनाक शशनाक है डरनाक नाम, आगे जपेगी बस मेरा नाम, मैं कोई सांप चूहा बिल्ली नहीं, मैं तो हूँ चेक। मर गया बालवीर तपा तपा की जय, दुनिया के करेगा राज तपा तपा की जय, ए मर गया बालवीर तपा तपा की जय, ए मर गया बालवीर आखिर की जय, आखिर की जय, मर गया बालवीर शशमाक की जय, मर गया बालवीर तपा तपा की जय, तपा तपा की जय। अरे तुम दोनों के चेहरे ऐसे सड़े हुए सेब जैसे क्यों है? मेरा मतलब है ऐसे उदास क्यों है? समझ गया समझ गया समझ गया। मुझे उल्लू बना रहे हो ना? अरे मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि तुम पहले से ही उल्लू हो। हाँ। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो पहले से उल्लू हूँ। अरे भांजी क्या तुम भी मजाक करती हो? अरे बताओ भाई कहाँ है? शशमाक, खतरनाक शशमाक, अरे बताओ। अरे यूं ही लाश की तरह खड़ा रहेगा या बताएगा भी कहाँ है बालवीर की लाश? पैर बुद्धि लाश कहाँ है लाश? हाँ? अच्छा वहाँ कहीं दूर छुपा कर तो नहीं रखी तुमने लाश? क्या? अरे बताओ जल्दी, मुझे लाश पर पैर रख के सेल्फी खींचनी है ये ऐसे? मैं समझ गया, मेरे पिछवाड़े पे जो लात पड़ी क्योंकि बालवीर ने आप दोनों के पीछे आप दोनों के साजिशों के पतीले को लात मार के गिरा दिया। अरे क्या तुम लोग भी आने से पहले बता तो देते? खामा का इतनी मेहनत करके गाना लिखा, बगीचे में गया, फूल तोड़े, फूल लाया, क्या तुम लोग भी? वैसे गलती तुम दोनों की है। अगर दो कुत्ते आपस में मिल जाए तो शेर का शिकार नहीं कर सकते। तौबा तौबा। अपनी जबान पर काबू रखो। ऐसा नहीं, बालवीर के चाहने वाले कहेंगे। मुझे तो तुम दोनों से हमदर्दी है, तुम दोनों का रोना बनता है भाई। आजकल मेरी माँ तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करने नहीं लगी है? वो जेलस। अरे नहीं नहीं भाई, मैं क्यों जेलस होऊंगा? एक्चुअली यस यू आर राइट, जेलस तो मुझे तुमसे होना चाहिए। अब देखो, वीर को पूरा परिवार इतना प्यार करता है और बालवीर को पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया इतना प्यार करती है। अब वीर तो तुम हो और बालवीर भी, तो अब तुम बताओ क्या करोगे तुम इतने प्यार का? अब लकी तो मैं हूँ, इतना प्यार जो मुझे मिलता है, खासकर मेरी धरती वाली फैमिली से। वैसे वीर, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें सारे घर वालों को सच बता देना चाहिए कि तुम ही बालवीर हो? बता तो सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ पे रिस्क पड़ जाएगा और उन्हें समझाने में। देखो, तुम इन्हें समझाओगे तो शायद वो समझ जाए और हो सकता है वो खुश भी हो जाए। नव्या तो पक्का खुश होगी। राइट। और मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं इसे अटेंड करती हूँ, ठीक है? मैं तुमसे बात करती हूँ। हाँ प्लीज कंटिन्यू। चलो बाय। और मेरी बात के बारे में सोचना जरूर। श्योर। अरे दादाजी कहाँ जा रहे हैं आप? लाइए मैं ले लेता हूँ। अरे मैं खुद कर लूंगा। अरे दादाजी मैं हूँ ना, लाइए। अरे मैं हूँ मतलब क्या? कौन है तू? जानना पहचान मैं हूँ। मैं तुम जैसे चोर उचक्कों को अच्छी तरह जानता हूँ। लोगों की मदद करने के बहाने आते हो और उनका सामान लेके भाग जाते हो। क्या बोल रहे हैं आप दादाजी? ये दादाजी दादाजी क्या लगा रखा है बार बार? तेरे दादाजी बोलने से मैं तेरा दादा हो जाऊंगा? चल अपना रास्ता नाप,
बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। अब समझ में आया। आप सब मिलकर खेल खेल रहे हैं मेरे साथ, है ना? कोई बात नहीं। ईवा दीदी, नव्या, कहाँ हो सब लोग? बाहर आओ। चुप चुप, मेरी पोतियों का नाम मत लेना अपनी जुबान से। अच्छा, अब समझ में आया। मेरे परिवार के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जासूसी करके आया है तू, इसीलिए तेरे को सबका नाम पता है ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। झाड़ू, अरे झाड़ू लाना तो मैं भूल ही गया। मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं मार्केट से झाड़ू लाना भूल गया, वरना। और सुन, दोबारा अगर दादाजी दादाजी बोला ना तो इस दादा की दादागिरी से तुझे कोई यहाँ बचा नहीं पाएगा, समझा? अरे पर चल 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 जा यहाँ से। हाथ मत लगाना मेरे सामान को। अरे अब झाड़ू लेने फिर से जाना पड़ेगा। अरे सुनिए पर दादाजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बाय सिद्धि। अरे नव्या, अच्छा हुआ तो मिल गई। पता है अभी दादाजी मुझे। डोंट टच मी। कौन है आप? नव्या, अब तुम भी दादाजी जैसा मत करो ना। घूर क्या रही हो? कुछ बोलो। मेरी मम्मी ने अनजान लोगों से बात करने से मना किया है। पर मैं अनजान थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। झूठ मत बोलो और जाओ यहाँ से। देखो वरना मैं ना शाउट करूंगी। नव्वू, मेरी बात तो सुनो। एक मिनट। आपको मेरे घर का नाम कैसे पता चला? मैं रुक जाओ, मैं ना अपनी मम्मी को बताती हूँ। नव्या, मम्मी! नव्या, क्या? कौन था वो? पता नहीं ईवा दीदी, कब से मुझे नव्वू नव्वू पुकारे जा रहा था। नव्वू नव्वू? ईवा दीदी, ये तो वही है। हर तक घुस गया। नव्या, डंडा लेके आ जल्दी से। हाँ। अरे ईवा दीदी, देखो नव्या और दादाजी मेरे साथ कैसा प्रैंक कर रहे हैं। मैं रुको, ये नाटक ना मेरे साथ मत करना। छोटी सी लड़की को डरा रहे थे तुम। शेमलेस, एक पड़ेगा ना सही पड़ जाओगे अभी। निकलो मेरे घर से। पर दीदी मैंने। खबरदार जो मुझे दीदी कहा तो निकलो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। चाची, चाचू। क्या हो गया ईवा? क्यों पता नहीं कौन सा लड़का जबरदस्ती हमारे घर में घुसा चला रहा है। अरे ये क्या बात हुई बेटा? बेटा ये बड़ी गलत बात है। हाँ, किसी के घर में इस तरह घुस जाना। चलो जाओ, अपने घर जाओ। पर माँ मेरी बात। क्या क्या माँ क्या? हाँ, किसी के भी घर में घुसोगे, किसी को भी माँ बोलोगे तुम? हाँ चल निकल, निकल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निकल। मेरा परिवार मुझे कैसे भूल सकता है? कहीं ये आगिल की कोई नई चाल तो नहीं? ये क्या हो गया? फैमिली फोटो से भी मैं गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अब तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो बालवीर। बालवीर ने आप दोनों के साजिशों के पतीले को लात मार के गिरा दिया। हाँ जी, मुझे पता है तुम बालवीर को आज नहीं तो कल मार ही दोगे, लेकिन ये शशमाग है ना, एक नंबर का वो है। अरे वो क्या कहते उसे, जो रथ चलाता है ना? सारथी। स्वार्थी है। हाँ जी, तुमने शशमाग से हाथ मिलाया, तुम्हारे हाथ क्या लगा? हवा? हाँ? तो ये शशमाग है ना, फटाडोल है, फटाडोल। ना शादी में सजेगा, ना बारात में बजेगा, बिल्कुल बेकार। तुम जब बालवीर को मारोगी ना, तो आ जाएगा तुम्हारे पीछे दुम हिलाते हुए अपना हिस्सा मांगने। लेकिन जब बालवीर सामने आएगा ना, तो यही शशमाग यूं पीठ दिखाकर
शशबाग जी, ये सब बोला मैंने, लेकिन सोचा मेरी भांजी आ गई, भाग गई। देखा, भाग गई है, ये ऐसी भाग जाती है, ये ऐसी है। लेकिन मैंने वही कहा जो इसने सोचा, लेकिन अब मैं वही कहूंगा जो तू बातों बात सोचेगा। लेकिन तुम निकम्मे, कद्दार, कमीने लगते हो, लेकिन ऐसे हो नहीं। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कहे, नकारा, निकम्मा, गद्दार, तुम निराश मत होना। अरे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। तुम भी कभी सही काम करके दिखा देना। हाँ? आ गया भांजी, आया। तुम कभी इस परिवार का हिस्सा थे ही नहीं बालवीर। हमने सजा के तौर पे तुम्हें इस परिवार का सदस्य बनाया था, और अब तुम उस इल्जाम से भी बरी हो चुके हो। अब तुम्हें अपने असली घर शाश्वान लोक लौटना होगा। लेकिन महामहिम, शाश्वान लोक की तरह ये परिवार भी मेरा घर है। मेरी माँ, जिन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया है। एक माँ को तो मैं खो चुका हूं, अब दूसरी माँ को नहीं खोना चाहता। मेरे पिताजी, उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। और मेरी बहन ईवा, जिन्होंने बड़ी बहन की तरह हमेशा मुझे प्यार दिया है। इन सब को छोड़कर मैं यहां से नहीं जा सकता। महामहिम, प्लीज मुझे फिर से अनाथ मत कीजिए। बालवीर, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इस हकीकत को बदला नहीं जा सकता। लेकिन महामहिम, ये लोग मुझे भूल गए हैं, मैं तो नहीं भूला, और आगिल भी नहीं भूली। 2 बार तो वो इन लोगों को मुश्किल में डाल चुकी है, और वो आगे भी इन्हें परेशान कर सकती है। बालवीर की जिम्मेदारी है शाश्वान लोक की रक्षा करना, और वीर की जिम्मेदारी है इस परिवार की रक्षा करना। मैं आपसे विनती करता हूं, वीर के बिना बालवीर नहीं रह पाएगा। आप मुझे इस परिवार से जुदा मत कीजिए। बालवीर, हम अपना जादू तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, एक तरीका है। तुम्हें अपनी शक्तियां त्यागनी होंगी। उसके बाद एक तुम साधारण लड़के की तरह इस परिवार में रह सकते हो, बिना अपनी शक्तियों के। लेकिन महामहिम, फिर बालवीर की जिम्मेदारी? तुम उसकी फिक्र मत करो। हम एक बहादुर सिपाही ढूंढकर उसे बालवीर की शक्तियां देकर एक नया बालवीर तैयार कर लेंगे। महामहिम, बालवीर की जिम्मेदारी निभाना, लोगों की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर भूल जाओ वीर को और इस परिवार को। शाश्वान लोक चलो हमारे साथ। नहीं महामहिम, आप मुझसे बालवीर की शक्तियां वापस ले लीजिए। एक सुपर हीरो को जो प्यार मिलता है, मैं उसे तो त्याग सकता हूं, लेकिन इस परिवार को मैं नहीं छोड़ सकता। तो लोगों की मदद करने से ज्यादा जरूरी है इस परिवार के साथ रहना। महामहिम, आप जिसे भी बालवीर बनाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो काबिल होगा। और यहाँ धरती लोक पर एक आम आदमी बनकर मैं लोगों की रक्षा करता रहूंगा। लोगों की मदद करने के लिए जादुई शक्तियों की नहीं, जज्बे की जरूरत होती है। इस परिवार को मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए आप मुझसे मेरी शक्तियां ले लीजिए। कमाल हो तुम बालवीर, इतनी शक्तियां, इतनी ताकत, इतनी इज्जत, सब कुछ इस परिवार के साथ रहने के लिए कुर्बान करने को भी राजी हो गए। हम तुम्हें दोबारा नहीं खो सकते, और तुम्हें तुम्हारे परिवार से छीनने का पाप भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हमें वीर और बालवीर दोनों की जरूरत है। हम इन्हें वीर की यादें वापस लौटा रहे हैं।
शुक्रिया महामहिम। अरे वीर, ये डंडा तुमने मंगवाया था क्या? हाँ दीदी, वो क्या है ना, आपके हाथों से मार खाए बहुत टाइम हो गया, तो मैं इस डंडे से आपके हाथों से मार खाना चाहती हूँ। अरे बातें कर रहे हो वीर? वीर, तुम्हें दादाजी याद कर रहे थे। वीर बेटा, ले। अरे दादाजी, बेटा कहाँ खड़ा है तू? लाइए, सामान पकड़ भाई, लाइए, इतना भारी तो बैग। भास्कर, ये अरे हाँ, क्यों इतनी देर कर दी आने में? दोबारा इतनी अगर देर की ना आने में तो कान पकड़ के उठक बैठक करवाऊंगा। अरे आप कहो तो हर रोज उठक बैठक करूंगा, लेकिन आप कभी भूलिएगा मत। अरे कैसी बात करता, मैं कभी भूला हूँ तुझे जो भूलूंगा? अरे आप पहले यहाँ आइए। अरे आप सब आइए ना, आओ। अरे आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ बाबा। अरे हाँ। ये तुझे अचानक आज हुआ क्या है? आप सबको प्यार करने की थोड़ी इच्छा हो रही। मैडम, आपको अलग इनविटेशन देना पड़ेगा। जी हाँ। हाँ? लो, नव्या जी आ जाइए। ओके। काश मैं भी तुझे गले लगा पाती। माँ, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। चला कि आगिल के साथ कौन सी और बुरी शक्तियां मिली हुई हैं? मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपा के रखा था। मैं पहचान नहीं पाया। तुम्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आगिल के साथ मिला हुआ है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या हुआ? बस अचानक माँ की याद आ रही है। अब मेरा मतलब है माँ आदिशी की याद आ रही है। पता है, मुझे भी मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जहाँ कहीं भी वहीं से मेरा ख्याल रख रही है। तुमने सच कहा काशवी। मुझे भी ऐसा लगता है कि भले ही मेरी माँ मेरे पास नहीं, लेकिन उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो भी अपनी माँ की वजह से। भूताल लोक में आगिल और उसके साथी ने मुझे मार ही डाला था। लेकिन तभी वहां पर, जहां पर बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं पहुंच सकती, वहां मां का प्यार और आशीर्वाद पहुंच जाता है। इस मोरपंख में पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपनी मां का प्यार महसूस होता है। तो हो सकता है कि इसी मोर पंख के जरिए तुम उन तक अपना प्यार पहुंचा पाओ। चलो अच्छा, अब मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, पर तुम्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हे मोरपंख, जाओ, जिससे भी तुम्हें भेजा है उसके पास जाओ और मेरी माँ को मेरा प्रणाम कहकर आओ। ठीक है, ये मोरपंख बेनाम के पैरों पर जाके क्यों रुका? बेनाम मेरी माँ, बेनाम मेरी माँ कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि मोरपंख
बेनाम ने मेरे लिए भेजा। कई बार उन्होंने मेरी मदद करने के लिए ऐन मौके पर मदद भेजी है, लेकिन उस मोर पंख को छूते ही मुझे अपने माँ के प्यार का एहसास हुआ था। तो फिर एक बार और कोशिश करके देखता। हे मोरपंख, तुम्हें जिसने भेजा है उसके पास नहीं, बल्कि मेरी माँ के पास जाओ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मेरी जननी है। ये कैसे हो सकता है? क्या सोच रहे हो? कहीं तुम अपने उस महान मामा की बातों पे सोच विचार तो नहीं कर रही हो? सोच विचार करने वाली बात तो है शशमांक। मैंने तुमसे हाथ मिलाया, इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। मैंने इसे मारा है, उसे बेवकूफ बनाया है, चारों तरफ जाल बिछा दिया है। मेरे पास शातिर दिमाग है, पर हकीकत में तुम्हारा ये शातिर दिमाग मेरे किस काम आया? आगेल, माना कि हमारी पहली कोशिश नाकामयाब हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। क्या कहना चाहते हो तुम? कि गलती मेरी है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। माना कि बालवीर की ये चाल कामयाब हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी अगली हर चाल कामयाब होगी। अगली क्या चाल सोची है तुमने? भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं बालवीर को बालवीर से ज्यादा बेहतर समझता हूं, तभी हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता हूं। हमेशा? ज्यादातर। पर मैं जल्द ही नहीं, कल ही। कल धरती लोक पर सूरज उगने से पहले मुझे बालवीर को मारने का एक पुख्ता प्लान सुनना है। वरना? वरना क्या होगा ये तुम्हें जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। तो बाकी जय हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, तुम कुछ और भी बन गए हो। ये लो, ये तुम्हें ले जाएगी वहां जो तुम्हारी दुनिया है। भरोसा रखो बालवीर, मैं पता लगाऊंगी तुम्हारे माँ के कातिल का।
बालवीर, क्या बात है? ये आंसू क्यों? बालवीर, क्या बात है बालवीर, क्या हुआ? मुझे तो बस आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू? कोई अपनों को थैंक यू कहता है क्या? नहीं। नहीं मतलब? मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ? माँ, तुमने कुछ कहा बालवीर? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे बालवीर ने मुझे माँ कहकर पुकारा। क्योंकि तुम ही तो हो मेरी माँ। वैसे पता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। इतने बड़े योद्धा का साथ देना, ये भी तो एक प्राउड फीलिंग है ना? इसलिए अब दोबारा कभी थैंक यू बोलने की गलती मत करना, समझे? मुझे जब जब किसी के साथ या मदद की जरूरत पड़ी, अपनी जान की परवाह किए बिना आप ही थी जो हर समय मेरे पास थी। आखिर मैं ये समझ क्यों नहीं पाया कि एक माँ के अलावा आखिर ये और कौन कर सकता है? बुरी परिस्थिति में फंस चुके हो। ऐसे में किसी अक्लमंद की, किसी बड़े की। अगर मेरा वक्त बर्बाद करना है तो भागो यहाँ से, चलो। अरे नहीं 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 शशमाक देखो, मुसीबत में आई हुई मदद पर ठुकराते नहीं। मेरा दिमाग छोटा है लेकिन मैं बहुत दूर तक की सोचता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी मामूली सी बेचारी सी भांजी आतंक फैलाने वाली आगिल कैसे बन गई? किसने बनाया उसको वो नाम जिसे सुन के लोग थर थर कांपने लगते हैं? किसने? तौबा 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 की जय हो जय हो जय हो। अरे उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, इधर देखो। अरे आगिल के कामयाबी के पीछे ये मामा तौबा तौबा खड़ा है। तुम्हारे पीछे आगिल खड़ी है? नहीं नहीं शशमाक, तुम गलत सुन रहे हो। आगिल के पीछे ये उसका मामा तौबा तौबा खड़ा है। तौबा तौबा के पीछे आगिल। मामा, हाँ? मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, मैं बेवकूफ हूँ। तुम बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ हो ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं तो शशमाक की परीक्षा ले रहा था। और वो परीक्षा में पास हो गया। उसने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। उसने तो मेरी हाँ में हामी नहीं भरी। अरे वाह शशमाक, तुम तो परीक्षा में पास हो गए। मैं सिर्फ तुम्हें इतना पूछने आई हूँ शशमाक कि कल बालवीर के साथ क्या होने वाला है, इसका प्लान तुमने सोच लिया है या कल
तुम्हारे साथ क्या होगा इसका प्लान मैं बनाऊं। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बालवीर, मुझे यहाँ फिर से मिलने के लिए क्यों बुलाया? बेना, दरअसल मुझे एक परेशानी है। अब मुझे आपकी राय चाहिए थी। क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने परिवार से झूठ बोलता, अपनी माँ से झूठ बोल रहा। बालवीर, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए हमें अपनों से ही झूठ बोलना पड़ता है। कब तक? आखिर सच कभी ना कभी अपने आप सामने आ ही जाएगा। जरूरी नहीं। कई सच ताउम्र छिपे रह जाते हैं। इतना बड़ा सच अपने दिल में छुपाए रखना, हर रोज सपनों से ही झूठ बोलना, ये दुख मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब आपने भी किसी से सच छुपाया है ना? तो बताइए बेना, किससे सच छुपाया है आपने? बताइए ना, क्यों छुपा रही है आप मुझसे? आखिर क्या है वो सच? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जिससे आपने सच छुपाया है वो मैं ही हूं? नहीं नहीं बलवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है बेना? क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि बेनाम कभी किसी से सच छुपा भी सकती है। और मेरे बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों ना सोचो बेना, आप मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरी इतनी बार मदद करती है, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं आपका सच जान सकूं? तुम्हें सब जानने का हक है बेटा, पर मैं नहीं बता सकती। मुझे माफ कर दो। नहीं, मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आप सही कह रही है बेना, अपनी निजी जिंदगी के बारे में जानने का हक तो सिर्फ सगे संबंधियों को होता है, अपने परिवार को होता है, अपने खून के रिश्तों को होता है। और मैं तो आपका कुछ नहीं लगता। तुम मेरा खून हो बालवीर, मेरे बेटे हो। बिना, मैं तो आपके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने आपसे आपके सगे संबंधियों के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। कौन है आपके माता पिता? क्या आपका कोई भाई, कोई बहन है? क्या आपकी कोई बेटी है या कोई बेटा? बेना, क्या मैं इतना पराया हूं कि मैं इस बारे में भी नहीं जान सकता? नहीं बलवीर, तुम तो मेरे अपने हो। तो बताइए बेना, क्या आपका कोई बेटा है? हाँ, एक बेटा है मेरा। तो कौन है वो? क्या नाम है उसका? आखिर कहाँ पर है? बताइए, मुझे उससे मिलना है। नहीं, तुम नहीं मिल सकते। वो बहुत दूर है। तो क्या हो गया बेना? मैं तो बालवीर,
मैं तो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके बेटे को यहां लेकर आऊंगा। ये एक जादुई आईना है। आप अपने बेटे के बारे में सोचिए और उसकी छवि इस आईने में हमें दिखाई देगी। फिर आपके बेटे से मैं यहीं पर मिल लूंगा। अगर सच में इस जादुई शीशे में बालवीर का चेहरा दिख गया तो उसे पता चल जाएगा कि वो ही मेरा बेटा है। आज आपको बताना ही होगा बेनाम कि आप मेरी माँ हैं।